वात, पित्त और कफ। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी को ज़्यादा मीठा या किसी को ज़्यादा तीखा क्यों पसंद है? या कोई ज़्यादा खाने पर भी मोटा नहीं होता या कोई कम खाने पर भी मोटा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो इन सब का कारण अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक इन सब का कारण हमारे त्रिदोष है, यानी वात, पित्त और कफ। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके शरीर की बनावट, आप कैसे दिखते हैं या आप किस तरह के कार्य करते हैं, ये सब इन 3 दोषों पर डिपेंड करता है। तो चलिए आयुर्वेद के मुताबिक जानते हैं कि आपकी बॉडी वात, पित्त, कफ में से किस टाइप की है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। वात, पित्त, कफ दोष को समझने से पहले हमें प्रपंच को समझना चाहिए, जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं। पंच महाभूत यानी 5 पदार्थों से बना हुआ आकाश, जल, वायु, अग्नि और भूमि। ये 5 तत्व मिलके पंच महाभूत कहलाते हैं। इस धरती की तरह हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से निर्मित है, और आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर में 72% पानी, 12% भूमि, 4% अग्नि, 6% वायु व बाकी 6% आकाश के गुणों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में ये 5 तत्व एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमारे शरीर की क्रियाओं को ठीक से चलाते हैं। अब बात करते हैं वात, पित्त, कफ किसे कहते हैं। तो जब हमारा शरीर वायु तत्व, आकाश तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है तो यह दोष वात दोष कहलाता है। ठीक उसी तरह जब अग्नि तत्व जल तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है तो वह पित्त दोष कहलाता है। उसी तरह जब भूमि तत्व जल तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है तो वह कफ दोष कहलाता है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में ये 3 दोष होते हैं जिससे शरीर की सब क्रियाएं चलती हैं, पर हर किसी के शरीर में कोई एक दोष प्रमुख होता है, यानी कि डोमिनेंट होता है, जिसे हम प्राकृतिक दोष कहते हैं। पर जीवन में हमारे खान पीन में जब थोड़ी गड़बड़ होने लग जाती है, खान पीन हमारा सही नहीं होता है, तो इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कई बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके शरीर का प्राकृतिक दोष क्या है, जिसके लिए हम इन 3 दोषों के फिजिकल व मेंटल ट्रेट्स यानी लक्षण की बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। तो अष्टांग हृदय के अनुसार वात के गुण ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, स्मूथ, मोबाइल और क्लियर बताए हैं। आइए अब इनको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर शारीरिक गुणों की बात करें तो वात दोष वाले जो लोग होते हैं ये दुबले पतले होते हैं। शारीरिक रचना इनकी एवरेज से कम ही मान के चलिए। त्वचा इनकी हमेशा ड्राई रहती है। शरीर के लक्षणों की बात करें तो इनका शरीर ड्राई, कोल्ड और हल्का होता है। शरीर इनका चंचल रहता है। सामान्य के मुकाबले में नींद कम ही आती है, या फिर यूँ कहें कि इतनी कच्ची नींद होती है कि थोड़ी सी आहट में ही इनकी नींद खुल जाती है। अब इनके खान पान की बात करते हैं। इनकी भूख कभी कम कभी ज़्यादा रहती है, तो इसी कारण इनके पाचन तंत्र में भी हमेशा गड़बड़ी रहती है। जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं दोस्तों, इनको गर्मी का मौसम बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनको ठंडे मौसम में औरों के मुकाबले ज़्यादा ही ठंड लगती है। अब इनके मानसिक व स्वाभाविक गुणों की बात करें तो ये लोग बहुत तेज बात करते हैं, और वायु का प्रमुख दोष होने के कारण ये चंचल मन के होते हैं, यानी एक जगह फोकस करने में इन्हें दिक्कत होती है। इनके डिसीजन लेने की ताकत थोड़ी औरों से कम होती है। अब इनके कुछ सकारात्मक मानसिक गुणों की बात कर लेते हैं तो ये लोग बहुत उत्साही होते हैं। ये इतने एक्टिव रहते हैं, इतने चंचल मन के रहते हैं कि इनको कभी कभी अच्छे आइडिया भी सोच लेते हैं। इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। इनको कुछ करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड ही होते हैं। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति वाले लोगों की। तो अष्टांग हृदय के अनुसार पित्त प्रकृति के गुण ऑयली, शार्प, हॉट, मोबाइल, लाइट, लिक्विड बताए हैं। अब इनके शारीरिक गुणों की बात करें तो ये ना तो ज़्यादा मोटे होते हैं ना ही पतले होते हैं, यानी इनका शरीर मध्यम आकार का होता है। पित्त प्रकृति के कारण शरीर हमेशा गर्म रहता है व इनको पसीना ज़्यादा आता है। इन्हें गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये लोग ठंड के मौसम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इन लोगों को बाल झड़ने व सफ़ेद बालों की तकलीफ ज़्यादा होती है। इनकी त्वचा और बाल हमेशा ऑयली होते हैं। अब इनके पाचन की बात करें तो ये लोग जो भी खाते हैं उनका पाचन, उस चीज़ का पाचन इन लोगों में अच्छे से हो जाता है, व इनको सामान्य लोगों के मुकाबले भूख ज़्यादा व जल्दी लगती है। अब पित्त प्रकृति वाले लोगों की त्वचा
की समस्या इनमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पसीना आने पर खुजली होना व फंगल इन्फेक्शन होना, स्किन रैशेज होना जैसी चमड़ी की ढेरों समस्या इन लोगों को होती रहती है। अब बात करें मानसिक व स्वाभाविक गुणों की। इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये लोग जल्दी ही किसी भी परिस्थिति का निर्णय तक गुस्से में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पित्त दोष के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनके इमोशन के चेहरे पे भी साफ साफ झलक जाते हैं। अब कुछ इनके स्वाभाविक गुणों की बात कर लेते हैं। इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी आकर्षित होती है। वहीं इनकी अच्छे व सम्मान देने वाली बातें सभी को पसंद आती है। ये लोग सभी तरह के माहौल में खुद को ईजिली ढाल लेते हैं व सबसे जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये लोग अच्छे लीडर साबित होते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ये लोग जल्दी सोच समझ के निर्णय ले लेते हैं। ये लोग सामान्य लोगों से थोड़ा अक्लमंद होते हैं। इनकी मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन लोगों की एक खास बात होती है कि ये लोग जो भी काम करते हैं उससे पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं कि वो सबको पसंद आ जाता है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों की। तो अष्टांग हृदय के अनुसार कफ प्रकृति के गुण हैं हैवी, स्लो, कोल्ड, ऑयली, स्मूथ, डेंस, सॉफ्ट और स्टैटिक है इनके गुण। अब इनकी शारीर की विशेषता की बात करें, सामान्य लोगों के मुकाबले ये थोड़ा हैवी होते हैं, यानी इनका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कफ दोष वाले लोग थोड़ा आलसी होते हैं और देर तक सोना इनको इतना पसंद होता है कि ये इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि इनके सामने कोई बीन भी बजा ले तो भी ये ईजिली से नहीं उठते हैं। कफ दोष के नाम से आपको दोस्तों समझ ही आता है कि इन लोगों में कफ की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। अब इनके मानसिक व स्वाभाविक गुणों की बात करें, ये बहुत जिद्दी होते हैं। किसी की बात सुनकर ये लोग अपने आप को ईजिली बदलते नहीं हैं। आलस के कारण धीरे धीरे काम करते हैं। ये लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि यदि इनको कोई चीज़ मिले तो ये ईजिली उसको खोते नहीं हैं। ये लोग कठिन काम से जल्दी हार मान लेते हैं या फिर पूरा मोटिवेशन के साथ भी अगर कोई काम ज़्यादा देर तक करना चाहें तो भी ये कर नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से कई बार ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत बिंदास होते हैं। कोई कुछ भी कहे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये लोग बहुत लॉयल व काम होते हैं। ये हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। ये लोग भले ही दोस्तों आलसी होते हैं बट ये बहुत होशियार होते हैं। वह कम समय में ज़्यादा काम करने की काबिलियत इनके अंदर होती है। अब दोस्तों ये जो हमने गुण बताए हैं आपको, ये वात, पित्त और कफ प्रकृति के बताए हैं। बता दें दोस्तों, एक इंसान में एक की जगह दो दोष भी पाए जाते हैं, यानी दो दोषों के गुण भी एक साथ देखने को मिलते हैं। जैसे किसी में वात और पित्त दोनों के दोष मिल सकते हैं, किसी में पित्त और कफ के, या किसी में कफ और पित्त के। ऐसा भी होता है दोस्तों, किसी में तीन दोष भी पाए जाते हैं, पर वो बहुत रेयर होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ एक ही दोष प्रमुख होता है, जिसे हम प्राकृतिक दोष कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट से शरीर में दूसरे दोष भी डोमिनेंट हो सकता है। बता दें कि आयुर्वेद में दोषों के अनुसार दोस्तों दिनचर्या, खान पान या फिर रात्रिचर्या तक दोषों के अनुसार जीवन कैसा जीना चाहिए, इन सब के बारे में भी अलग से विस्तार में लिखा गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उस दोषों अनुसार भी उनकी जीवन शैली के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।